गुड मॉर्निंग, जय सीताराम। आज का हमारा नया टॉपिक है जो यूजीसी नेट से सीआरएफ की नोट है, उसका जो नया टॉपिक है वो है RUSA यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, क्योंकि आप सब राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल की शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे छोटे से नामों पर हम RUSA कह सकते हैं, ये शिक्षा मंत्रालय ने, यानी कि जो शिक्षा से रिलेटेड कई प्रकार के मंत्रालय होते हैं, उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, बैंकिंग, वित्त मंत्रालय, कई प्रकार के मंत्रालय, उनमें से ये शिक्षा मंत्रालय ने इसके प्रबंधन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण का गठन किया। क्यों? क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और ये शिक्षा से रिलेटेड आपको नई नई चीज़ें प्रदान कराने के लिए, मंजूरी देने के लिए जो काम होता है वो शिक्षा मंत्रालय का होता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि जिसे RUSA को 2013 में आरंभ किया गया था। इसे कैबिनेट कमेटी के द्वारा अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमति दी गई थी। मुख्य उद्देश्य तो वैसे शिक्षा की मेन शिक्षा ही होती है, पर ये शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमति, और इसका मुख्य उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सेवा प्रदान करना, यानी कि जो कॉलेजेस, महाविद्यालय वगैरह या विश्वविद्यालय होते हैं, स्कूल वगैरह, तो उन सबको फंड की जो व्यवस्था कौन करता है, वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि यही करता है, यही उन्हें फंड प्रोवाइड करता है। जैसे टेबल वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं एक शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन सब से रिलेटेड जो फंड होते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो है शिक्षा मंत्रालय। तो उन सभी से कार्यों के लिए इसे बनाया गया। शिक्षा से शिक्षा मंत्रालय ने इसकी प्रबंधन, कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया, जिस मिशन का नाम उन्होंने नेशनल मिशन अथॉरिटी का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही इसके एकमात्र अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसका उद्देश्य आखिर होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बना लिया गया, इसके लिए शिक्षा मंत्री भी गठित कर दिए गए, पर आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, कि क्यों बनाया गया। उद्देश्य यही है कि RUSA मुख्य उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात, मतलब RUS का मेन उद्देश्य ये रहा लगभग कि जो नामांकन अनुपात है, नामांकन अनुपात बढ़ने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ होती हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं शिक्षा मंत्रालय के लिए। नए मॉडल डिग्री कॉलेज और नए संस्थागत कॉलेज बनाने को भी प्रयत्न करते हैं, मतलब नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नए नए कॉलेजेस को, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उन्हें बनाने की परमिशन वगैरह भी ये प्रदान करते हैं। संकाय की ज़रूरतें, सुधार, इन सभी से रिलेटेड रूस का ही ये एक भाग लिया गया, मतलब रूस से ही संबंधित था, तो रूस से ही संबंधित लिया गया। संस्थागत सुधार और पुनर्गठन, निर्माण क्षमता का भी समर्थन रहा, मतलब कई सारे संस्थाएं बनाई गई ताकि उनका काम ये हो कि वो सुधार करें, नवीनीकरण करें, उनकी कमियां जो भी हैं उन कमियों को दूर करें। इन्हीं सब के मतलब मेन उद्देश्य इसका यही है, शिक्षा मंत्रालय का, कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो बनाया गया, नामांकन को बढ़ाना, 5-3+2 का ये जो मॉडल है उसे बढ़ाना, इन्हीं सब शिक्षा की कमियों को दूर करने के लिए ही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया। ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा, तो आपने बताया आप उतना याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।